नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि लग्नेश जब 12वें भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब 12वां भाव जो है उसका संबंध किन बातों से होता है। 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, व्यय का है, लॉसेस का है। स्पिरिचुअलिटी का संबंध 12वें भाव से होता है। विदेश यात्रा का संबंध भी 12वें भाव से होता है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटलाइजेशन को 12वां भाव दिखाता है, जेल को 12वां भाव दिखाता है। तो इस प्रकार 12वां भाव जो है वो खर्चों का भाव है, व्यय का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो शुभ कामों पर भी होते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी आपका एक्सपेंस हो सकता है, और वही एक्सपेंस जो है बीमारी पर भी हो सकता है। तो जो विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको हम 12वें भाव से देखते हैं। दूसरे भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में बैठ जाएगा तो धन की हानि दिखाता है। जो आपका आर्थिक कोष है धन का, वो कम हो सकता है, कहीं पर उसका व्यय हो सकता है। चौथे भाव का स्वामी यदि 12वें में बैठ गया है तो वाहन आदि पर खर्चा हो सकता है। तो इस प्रकार 12वां भाव खर्चों का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, तीर्थ यात्रा का भाव है। स्पिरिचुअलिटी को भी हम 12वें भाव से देखते हैं। आइसोलेशन का भाव है 12वां भाव। अब जो लग्न है, लग्न का संबंध सेल्फ से होता है। आपके स्वयं का जो संबंध है वो लग्न से है। धन का संबंध भी लग्न से होता है, स्वास्थ्य का संबंध भी लग्न से होता है। तो लग्न का स्वामी जब 12वें भाव में बैठेगा तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि व्यक्ति विदेश में रहना पसंद करता है। बहुत से लोग जिनका विदेश में सेटलमेंट होता है उनकी कुंडली में लग्न का स्वामी 12वें भाव में मिलता है। दूसरा, उसमें ये प्रवृत्ति रहती है कि वो आइसोलेशन में रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है, विदेश यात्राएं कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका संबंध रहता है, स्पिरिचुअल होता है ऐसा व्यक्ति। धार्मिक यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति करता है। जो ज़्यादातर भ्रांति ये है कि यदि लग्नेश 12वें भाव में बैठा होगा तो खराब स्थिति है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो लग्नेश है वो बलवान है कि निर्बल है। यदि बलवान होकर बैठा है तब तो वो आवश्यक नहीं है कि वो नुकसान ज़्यादा दे। दूसरा, ये देखना होगा कि वो पाप ग्रह है कि शुभ ग्रह है। अब यदि कोई पापी ग्रह 12वें भाव में बैठेगा तो वो ज़्यादा नुकसान दे सकता है, वो ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और यदि कोई शुभ ग्रह बैठा है 12वें भाव में तो वो शुभ फल भी दे सकता है, वो उतना हानिकारक नहीं होगा। तो जो ग्रह की प्रकृति है उसको भी देखना आवश्यक है कि जो ग्रह है वो किस प्रकृति का ग्रह है। दूसरा, राशि को देखना आवश्यक है कि 12वें भाव में कौन सी राशि है, उसके अनुसार वो ग्रह अपना फल देगा जो 12वें भाव में बैठा होता है। मान लीजिए कोई ग्रह जो लग्नेश है निर्बल होकर 12वें भाव में बैठा है, तो पहला तो ये कि वो स्वास्थ्य की हानि करेगा। स्वास्थ्य उस व्यक्ति का अच्छा नहीं रहेगा जिसका लग्नेश 12वें भाव में बैठा है और वो ग्रह निर्बल है। धन की भी हानि होगी, कई प्रकार के खर्चे उसके हो सकते हैं। वहीं यदि लग्नेश बलवान होकर बैठा है तो वो श्रेष्ठ स्थिति होती है। वहाँ पर 12वें भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे, जैसे अच्छी विदेश यात्राएं होंगी, स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका संबंध रहेगा, विदेश में वो किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो सकता है, स्वास्थ्य भी ऐसे व्यक्ति का अच्छा रह सकता है, विदेश में रहकर ऐसा व्यक्ति नाम भी कमाता है। तो लग्नेश यदि बलवान होकर बैठा है 12वें भाव में तो तब तो ये शुभ होता है। और इसके विपरीत यदि लग्नेश निर्बल होकर बैठा हो 12वें भाव में और साथ में वो लग्नेश यदि पापी ग्रह भी हो गया, मान लीजिए मंगल लग्नेश है और निर्बल होकर बैठ गया 12वें भाव में, साथ ही वो किसी पाप ग्रहों के द्वारा भी देखा जा रहा है। मान लीजिए मंगल 12वें भाव में बैठा है, शनि के द्वारा देखा जा रहा है, शनि के द्वारा छठे भाव में बैठकर देखा जा रहा है।
तो वहाँ पर जो ऐसा व्यक्ति होगा वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकता है। लग्नेश मंगल यदि 12वें भाव में बैठ गया, छठे भाव से बैठकर उसको शनि देख रहा है, तो स्वास्थ्य में उसकी हानि हो सकती है। जो उसके खर्चे होंगे वो बीमारी पर होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन पर हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी पर हो सकते हैं, मुकदमों में फंस सकता है ऐसा व्यक्ति। तो इस प्रकार 12वें भाव के शुभ फल भी हैं, अशुभ फल भी हैं। कई अच्छी बातों से भी 12वां भाव जुड़ा है। स्पिरिचुअलिटी का संबंध 12वें भाव से होता है। जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं वो 12वें भाव से जुड़े होते हैं। दान करना, पुण्य कर्म करना, उनको भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि यदि लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो तो वो अशुभ फल ही देगा। वो निर्भर करता है कि वो कौन सा ग्रह है, किस राशि में बैठा है, बलवान है कि निर्बल है। अब मान लीजिए लग्न में मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ, 12वें भाव में बैठा है, तो वहाँ मीन राशि होगी। अब मीन राशि जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी की राशि है। क्योंकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो ऐसा लग्नेश मंगल जो कि ऊर्जा का कारक है, स्फूर्ति का कारक है, और मीन राशि में 12वें भाव में बैठ गया, तो वहाँ व्यक्ति का संबंध स्पिरिचुअलिटी से होगा, धार्मिकता से होगा। ऐसा व्यक्ति योग का टीचर भी हो सकता है, यौगिक क्रियाओं का ज्ञाता भी हो सकता है। यदि लग्न में वृष राशि हो, वो इसका स्वामी शुक्र यदि 12वें भाव में बैठ गया मेष राशि में, तो यहाँ ऐसा व्यक्ति खर्चीला होगा। क्योंकि शुक्र जो है वो एक भौतिक ग्रह है, विषय वासना से संबंधित ग्रह है। राहु भी विदेश से संबंध रखता है, तो शुक्र राहु के साथ बैठने पर ऐसा व्यक्ति विदेश में रहने का इच्छुक होगा। यदि मिथुन राशि है लग्न में, तो वहाँ लग्नेश बुध यदि 12वें भाव में बैठा तो वृष राशि में बैठेगा। तो बुध की मित्र राशि है, तो यहाँ पर बुध जो है वो शुभ फल देगा। क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का ग्रह है, तो विदेशी भाषाओं का जानने वाला होगा। अब यदि लग्न में कर्क राशि है और चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ, तो चंद्रमा की जो प्रकृति है वो सौम्य प्रकृति है। तो चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा होगा तो ऐसा व्यक्ति दानी होगा, सोशल वेलफेयर के काम करेगा। अब जैसे इस कुंडली में लग्न में 12वें भाव में स्थान परिवर्तन हो गया, तो यहाँ शुक्र जो है वो बलवान स्थिति में, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो अच्छा फल देगा। ऐसा व्यक्ति विदेश में रहेगा, विदेश यात्राएं करेगा। तो इस प्रकार ग्रह की क्या प्रकृति है ये भी देखना पड़ेगा, ग्रह का बल देखना पड़ेगा। लग्नेश किस ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, पापी ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है या किसी शुभ ग्रह के द्वारा। यदि शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो शुभ फल देगा। यदि पापी ग्रह के द्वारा किसी देखा जा रहा हो लग्नेश, तो उसके अशुभ फल भी मिल सकते हैं, जैसे खर्चों का बढ़ जाना, बीमारी आदि पर खर्चा होना, या उसकी जो यात्राएं होंगी वो फिजूल में होंगी, फिजूल खर्ची में हो सकती हैं, यात्राओं में उसके काम नहीं बनेंगे, या यात्रा में उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार कौन सा ग्रह लग्नेश है, वो किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, उस ग्रह का बल क्या है, वो निर्बल है या बलवान होकर बैठा है, इन सबको देखना आवश्यक है। तभी हम ये निर्णय कर पाएंगे कि लग्नेश 12वें भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देगा। ये आवश्यक नहीं है कि लग्नेश यदि 12वें भाव में बैठे तो हमेशा वो अशुभ फल दे। यदि लग्न में कुंभ राशि है और उसका स्वामी शनि मकर राशि में 12वें भाव में बैठा है, तो ये एक शुभ स्थिति है। 12वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में ही बैठ जाता है तो वो शुभ होता है, तो वहाँ 12वें भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे उसको। इस प्रकार 12वां भाव एक अशुभ भाव है, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छाइयाँ भी जुड़ी हुई हैं।
अच्छे कर्म भी जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ी हुई है, धार्मिक यात्राएं भी जुड़ी हैं, दान पुण्य के कर्म भी जुड़े हुए हैं। तो लग्नेश का संबंध जब 12वें भाव से होगा और लग्नेश शुभ स्थिति में होगा तो व्यक्ति दानवीर भी हो सकता है, एक अच्छा योग गुरु भी हो सकता है, एक धार्मिक प्रवचनकर्ता भी हो सकता है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि लग्नेश जब 12वें भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।